हेलो। आई एकवीरा क्रिकेट क्लब और ग्रामस्थ मंडल उदीवली ऑर्गेनाइज बाय आई एकवीरा ट्रॉफी 2022। महाराष्ट्र में प्रवीण गायकर ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जय होनी चाहिए, और यह बिल्कुल सही था, क्योंकि 400 सालों बाद भी हम उनका नाम अदब से लेते हैं और आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी उनका नाम लेते हुए जरूर नजर आएगी। क्योंकि 100 साल नाम रहने के लिए 100 साल की जिंदगानी जरूरी नहीं होती। एक दिन ऐसा काम करो ताकि आपका नाम सारी दुनिया 100 साल याद रखे। तो ये होता है, आपका काम ही आपकी पहचान है। और राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो काम किया है मुगलों के ऊपर, मुगलों का जो आक्रमण हो रहा था, महाराष्ट्र की प्रजा को जिस तरह से उन्होंने सन्माननीय सतीजी कटेकर साहेब यांचं या व्यासपीठावर मी त्यांना आमंत्रित करतोय। सतीश कटेकर साहेबांचं इथं स्वागत केलं जाईल। ओम साईचे फ्रँचायझी तर ओम साई भंगारपाड्याच्या गोलंदाजांकडून साई सतीश कटेकर यांच्याकडून विकेट हॅट्रिकसाठी 2000 रुपयाचं पारितोषिक आलंय। तर नेरळचा कर्णधार आलाय अमोल। आज आदम मुजावरचा झंझावत किंवा कुणाल दाभणे, पॉवर हिटिंग ऑफ नेरळ, कदाचित हे खेळाडू असले तर आणि ते जर चांगला त्यांनी खेळ केला तर इथल्या प्रेक्षकांना एक वेगळीच मेजवानी क्रिकेटची मिळेल। तर रिया 11 नेरळ परिसराचा कर्णधार आलेला आहे अमोल। तर मी श्री समर्थ खालापूर, तर स्वागत केलं जात आहे सन्माननीय फ्रँचायझी सतीजी कटेकर साहेबांचं, ओमसाई बंगारपाडा। त्यानंतर सन्माननीय तर श्री समर्थ खालापूर संघाचा कर्णधार, तर रिया 11 नेरळ परिसरचे फ्रँचायझी सन्माननीय मारुती टोकरे साहेब यांना विनंती असेल कि आपण व्यासपीठावर यावं। तो तमाम दर्शकों का मेरा यानी प्रवीण दुगाड़ी का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। पहले सत्र में आपने सुना रॉक स्टार प्रवीण गायकर को, बिल्कुल फ्लो में थे, लेकिन भंगारपाड़ा की जो बल्लेबाजी थी, जो स्टारकास्ट थी, वो उतनी अच्छी चली नहीं है। 60-70 का सपना जो प्रसाद गहरत ने दिखाया था, पेनलाइज की वजह से वो 50 तक पहुंच चुका है। कंपलसरी चेसिंग के तहत 49 रन बने हैं, 47 रन टोटल स्कोरबोर्ड, 2 रन की पेनल्टी, 49, और जो जीत के लिए 1 रन चाहिए, उस वजह से 50 का टारगेट। तो नेरल के कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं। मैं खालापुर के कप्तान से गुजारिश करना चाहूँगा, मेरा अंदाज़ा अगर गलत नहीं होगा तो संजय सोलंकी शायद इस टीम के कप्तान हो सकते हैं, या फिर मयूर पाटिल। तो इन दोनों में से किसी एक को मैं बुलाना चाहूँगा। एक कप्तान की सोच, मैं हमेशा कप्तानों को मानता हूँ जो टीम को टैकल करे, अपने खिलाड़ियों को टैकल करे। कोई भी खिलाड़ी अच्छा ज़रूर होता है, लेकिन उससे परफॉर्मेंस निकलवाना मैच में उस खिलाड़ी से परफॉर्मेंस करवाना, ये एक कप्तान की जिम्मेदारी होती है। थोड़े प्रसाद गहरत आक्रामक के रूप में थे, कल उन्होंने एक अच्छी पारी खेली थी, लेकिन यहाँ पर विकेट को भी जानते थे। कल जो खेले थे उन्होंने 14 गेंदों में 37 रनों की ग्राम पंचायत हाफ में इन्होंने पारी खेली थी। स्ट्राइकर एंड पे काव्या 11 वीगर नीलेंद्र विभाग के बल्लेबाज प्रवीण सौरगे और बाली। नॉन स्ट्राइकर एंड पर गणेश पारवे, और गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे स्वस्तिक मात्रे। हमारे रोशन पाटिल का नाम जरूर उनका जिक्र आता है, बेहतरीन कमेंटेटर है, लेकिन उनके गांव का ये बेहतरीन गेंदबाज स्वस्तिक मात्रे, जिन्होंने छक्का भी लगाया था पहले सत्र में, लेकिन ये ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा, 30 गेंदे 49 रनों की जरूरत। इस व्हाइट बॉल के कारण मुझे तब फक्र महसूस हुआ जब 24 लाइव इवेंट्स की क्लैरिटी के साथ मैंने सिलवासा में लेदर टूर्नामेंट की। मुझे फील कराया उन्होंने कि इंटरनेशनल मुकाबले में ये कमेंट्री हो रही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे फील तब हुआ जब अंडर 18 के खिलाड़ी वर्चे ओड़े के विघ्नेश घरत और यश घरत, जिन्होंने विकेटें निकाली उस सिलवासा के स्टेडियम पर, काफ़ी प्राउड फील हुआ कि हमारे यहाँ के बच्चे अंडर 18 के वहाँ जाके अच्छा परफॉर्मेंस किया था।
सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री के बाहर, 4 रन। दिया बल्लेबाज, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, आने वाली गेंदें बताएगी, लेकिन फिलहाल 4 रन हासिल किए बल्लेबाज प्रवीण सोरगे ने। और ये स्वीप शॉट खेला डीप स्क्वायर लेग, बाउंड्री के बाहर, 4 रन। गोली की रफ्तार से 2 बाउंड्रीज आ चुकी है। 10 रन की औसत उतनी ज्यादा मायने नहीं रखी जाती टेनिस बॉल क्रिकेट में, व्यावसायिक खेल में तो बार है उनके साथ काम करना। 4 बार इससे पहले मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ कई प्रतियोगिता में। काफी अच्छे डीजे ऑपरेटर है, काफी अच्छे गाने बजाते हैं, काफी अच्छी माइक्रोफोन सिस्टम है। देखिए रोड पे गाड़ी मत पार्क कीजिए, बहुत बड़ी पार्किंग है इस ग्राउंड में। तो देखिए यहाँ पे तारीफ करनी होगी इन खिलाड़ियों की जो कश्मकश में पनवेल के दोनों ही टीमें 50 का एक पीछा कर रही है और दूसरी 50 का डिफेंड कर रही है। लेकिन जो बात मैं दोहरा रहा था कि विघ्नेश घरत और यश घरत अंडर 18 के ये गेंदबाज जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, सिलवासा में अपना एक नया मुकाम लेदर क्रिकेट में हासिल किया था। लेकिन यहाँ पे एक टेनिस बॉल क्रिकेट में एक नया मुकाम हासिल करते हुए बल्लेबाज प्रवीण सोरगे बताया था। लेकिन कंफ्यूजन दूर हो चुका है क्योंकि प्रवीण सोरगे की बैटिंग स्टाइल और प्रशांत पाटिल की बैटिंग स्टाइल एक अलग है। तो सही सतीश कटेकर इनकी तरफ से विकेट हैट्रिक के लिए 2000 का इनाम है। लेकिन विकेट हैट्रिक का पाना भी जरूरी है, इस टीम की अब जरूरत बन चुकी है विकेट्स, इन दोनों में से किसी का एक, और खास तौर से प्रशांत पाटिल का जिनका नानेगांव की हाल ही में तहसील वाइज हाफ की जो प्रतियोगिता हुई थी पेंड नानेगांव, वहां पर एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा, इन्होंने कई अच्छी टीमों को हराया। ओम साई बंगारपाड़ा, गावदेवी गावठाण और आदर्श पनवेल को भी। रजत मुंडे वन मैन आर्मी वहां पे नजर आए। महेश अपने स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए, देखिए इसे कहते हैं संजय सोलंकी का दिमाग, क्योंकि वो जानते हैं हमेशा रायगढ़ ओपन के जितने भी आपने मुकाबले देखे होंगे, संजय सोलंकी के नेतृत्व में नरेश ठोंबरे को 2 ओवर का स्पेल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये दाव महेश म्हात्रे के ऊपर खेला है, दो दाएं हाथ के बल्लेबाज होने के कारण। लेकिन
सागर सावंत ने इस गेंद को निकाला डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। तो 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। मेरे साथ है रॉक स्टार प्रवीण गायकर। सही मायने में जब ये छत्रपति शिवाजी महाराज इनके ऊपर बोलते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खेला गया दाव दूसरे ओवर के स्पेल का, पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री। स्लोअर वन की थी महेश मात्रे ने, लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर है। अब ये दोनों करजत के खिलाड़ी खेल रहे हैं इस रिया 11 नेरल करजत के लिए। एक कड़ाव और एक प्रॉपर करजत। ये देखिए एक बॉल में 6 आ चुका है। संजय सोलंकी महेश मात्रे के पास जाते हुए, या फिर एक नया पैंतरा उन्होंने आजमाया है। विकेट कीपर को चेंज किया है। हमेशा टेनिस बॉल क्रिकेट में प्रवीण गायकर इतने सालों से कमेंट्री कर रहे हैं, वो भी जानते हैं कि रन अगर आ रहे होते हैं तो व्यावसायिक स्तर पर विकेट कीपर को चेंज किया जाता है। 2-3 छक्के आते हैं तो ये रणनीतियां होती है। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी की पावर थी वो थोड़ी कट हो चुकी थी 15-20 मिनट के लिए, और इसीलिए 24 लाइव इवेंट्स आपको नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब उसी शानो शौकत के साथ, उसी क्लैरिटी के साथ जिसे मैं कहता हूँ PCQ, प्रोफेशनलिज्म, क्लैरिटी एंड क्वालिटी, टोटल आ चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 29 रन। मयूर पाटिल चेयर अप करते हुए अपने साथी का, और ये होना भी चाहिए। और वही दूसरी खेमे से, निरल करजत खेमे से चेयर अप करते हुए उनके खिलाड़ी कुशल गुरव और सागर सावंत का, ये होना ही चाहिए। चेयर अप होना चाहिए, हौसला अफजाई होनी चाहिए, ताकि बल्लेबाज भी अच्छा करे और गेंदबाज भी अच्छा करे। और गेंद और बल्ले के बीच अगर कशमकश हो तो मज़ा आता है। और उस मैच के बाद अगर आप थके हारे हो तो झकास लस्सी, इसका स्वाद आप ज़रूर लीजिए। अब्दुल शेख यहाँ पर आ चुके हैं, अपने झकास लस्सी को उन्होंने प्रेजेंट किया है लोगों के सामने। महेश इस ओवर की करेंगे तीसरी गेंद। ये गेंद ऊपर उठी है, मिस्क्यूट है शायद, क्या ये होगा? विकेट मिलता हुआ नजर आया। कुशल गुरव के पारी गेंद कौरव घोसालकर ने एक आसान सा कैच लिया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर, और ये छटका मिला नेरल करजत को, तीसरा। डीजे हुए बगैर स्कोरर 24 लाइव इवेंट ने 360 ओवर्स की स्कोरिंग की, बगैर कागजी स्कोरर होते हुए और बगैर कमेंटेटर होते हुए मैंने 360 ओवर कमेंट्री की। तो ऐसे रिकॉर्ड बनते हैं कई क्षेत्र में, जिस तरह क्रिकेट में कई रिकॉर्ड बने हैं। हालांकि 60-70 रनों का होना। सुधीर पवार करजत, देखिए इस ओवर को जाने देना चाहेंगे सागर सावंत, लेकिन सागर सावंत के पास वो क्षमता है, बॉलर चाहे कोई भी हो उनके ऊपर आक्रमण करने की क्षमता इस खिलाड़ी में है। लेकिन बढ़िया यॉर्कर डाला आउटसाइड ऑफ स्टंप, नीचे डाली थी गेंद, समझ नहीं पाए सागर। विकेट कीपर की गलती के कारण, मनीष तात्रे की गलती के कारण ये रन पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। 22 के तौर पर ये रन आ चुका है, और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 30 रन। 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर भगवा वातावरण यहाँ पर तैयार किया जा चुका है। बाला साहब ठाकरे ने भी कहा था, जो आज हमारे बीच नहीं है, स्वर्गीय श्रीमान हिंदू हृदय सम्राट, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है। आत्मबल इंसान को किसी भी देश में, किसी भी गांव में, विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूत करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने इस गेंद को खेला सीधा, रन मिला एक लॉन्ग ऑन पर, और इस एक रन के साथ टोटल वृद्धि होती हुई नेरल करजत की 31, रिया 11 नेरल करजत और संजय अमोल चौहान के नेतृत्व में खेल रही है, जिसके
फ्रेंचाइजी है मारुति टोकरे, और वही दूसरी तरफ संजय सोलंकी के नेतृत्व में खेल रही समर्थ 11 खालापुर। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पर सागर सावंत। जानते हैं इस ओवर के बाद भी 2 ओवर आने हैं, उनमें से एक तो 100% मनीष तात्रे का होगा, क्योंकि टीम में अगर मनीष तात्रे और उनसे गेंदबाजी ना करवाए जाए, कोई भी कप्तान ये नहीं चाहेगा। अब देखना ये होगा कि तात्रे को लेकर आते हैं संजय सोलंकी या फिर किसी अन्य गेंदबाज को, या संदेश मुंडे। दोनों ही बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। हार्दिक कुरंगा एक दाएं हाथ के तेज तर्रार बॉलर है, ऑप्शंस कई है संजय सोलंकी के पास। 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 2 ओवर का खेल। पहला मैच अगर देखा होगा का नेरल करसत ने रिया 11 तो ओम साई भंगारपाड़ा ने 50 रनों का बचाव किया था। तो यहाँ पर 32 रन 3 ओवर में बने हैं। अगले 2 ओवर में 32 बनाओ, 65 का टारगेट होगा, और ये आपके लिए, मैं तो कहूँगा नेरल करसत के लिए सही साबित होगा, क्योंकि सामने मिस्टर डायनामाइट जैसे गौरव घोसालकर है, दिमाग के जादूगर संजय सोलंकी है। रजत मुंडे आज खेलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये टीम स्ट्रांग है, क्योंकि अमित म्हात्रे अगर ड्रेस कोड पहने हुए नहीं है तो ताकतवर बल्लेबाजी है, क्योंकि इनके जैसा धाकड़ जब ये आक्रमण करते थे किसी भी गेंदबाज के ऊपर, एक ओवर में 2-3 छक्के लगाना उनके दाएं हाथ का मैल था। लेकिन अब प्रैक्टिस नहीं है, 3-4 सालों से क्रिकेट से दूर है, लेकिन अगले आरपीएल में जो उनका पुराना अंदाज है वो ज़रूर आपको नज़र आएगा। पसीना बहाएंगे वो मैदान के ऊपर प्रैक्टिस में, क्योंकि प्रैक्टिस में पसीना बहाना ज़रूरी है, तब जाके आपको परफेक्ट अमित म्हात्रे नज़र आएंगे। इस मैच में देखिए क्या पैंतरा आजमाया है संजय सोलंकी ने। गेंदबाज मनीष तात्रे इस इनिंग का करेंगे चौथा ओवर। 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सागर सावंत जो कि स्ट्राइकर एंड पर है, इनमें वो क्षमता है जो 50, 55, 60 के करीब इस टीम को लेकर जाने की। वहीं दूसरी तरफ बाएं हाथ के जो बल्लेबाज हैं सुधीर पवार, करजत, इनके पास भी वो क्षमता है, मैंने देखी है। ढेर सारे व्यूवर्स अब 24 लाइव इवेंट्स से जुड़ रहे हैं। करजत से जितने भी व्यूवर्स हैं मैं उन्हें ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप सागर सावंत के फैन हैं तो इस 24 लाइव इवेंट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें भी पता चलेगा कि जब तक सागर सावंत क्रीज पर हैं कितने हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, यानी कि उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फैन फॉलोअर कितने हैं। और ये क्या है, छोड़ा गया। मनीष तात्रे कह रहे भाई नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौका था। नरेश ठोमरे द्वारा इस कैच को छोड़ा गया। रायगढ़ एक्सप्रेस घरेलू मैदान पर कैच छोड़ती हुई अपने घरेलू दर्शकों के सामने थोड़ा सा पछताना तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा नाम उतना खराब काम। टीम का टोटल 32, लेकिन बॉलिंग काफी अच्छी की। तब मुजावर जो आक्रमण कर सकते थे अपने ओवर के पहली गेंद के ऊपर, आदम मुजावर को वापस पेविलियन भेजा। यहाँ पर मनीष तात्रे की उछलती हुई गेंद ने, जिसके ऊपर पुल शॉट मारने की कोशिश की थी सागर सावंत ने, बाहरी किनारा और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। टीजे चाहे यही रही होगी कि इस ओवर में हम अच्छा कर रहे हैं। रन भले 32 बने हो 3 ओवर में, लेकिन 40-45 के अंदर रोका जा सकता है। ये सोच जरूर होगी संजय सोलंकी और मयूर पाटिल की, कप्तान और उप कप्तान की। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो आक्रामक खेल होना जरूरी है। रिया 11 नेरल करसत की तरफ से 50 तक पहुंचना चाहिए। पहले मुकाबले के रिजल्ट को देखते हुए कम से कम 50, 10 की औसत। आई एकवीरा क्रिकेट क्लब लोधीवली द्वारा आयोजित आई एकवीरा ट्रॉफी 2022 साल चौथा। एकवीरा डीजे वावेगर, देखिए संजोग देखिए। आई एकवीरा क्रिकेट क्लब लोधीवली ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की है और उनको डीजे भी मिला है आई एकवीरा वावेगर। नवनाथ कुंडिलकर बहुत ही बढ़िया डीजे ऑपरेटर। एक और विकेट का पतन। मनीष तात्रे काफी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन वहीं बल्लेबाज खराब काम कर रहे हैं नेरल करसत की तरफ से। मनीष तात्रे अपनी टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं
वहीं दूसरी तरफ एक ओवर जो शॉर्ट टर्म क्रिकेट में खेल बनाती है, बिगाड़ती है, खालापुर समर्थ का खेल बना रही है मनीष तात्रे का ये ओवर। डीजे अगला मुकाबला यहाँ से जो टीम जीतेगी वो सीधा खेलेगी ओम साई भंगारवाड़ा के साथ। और नीचे का अब भी काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। सबिता उरण, यानी कि उरण के कई दिग्गज और गावदेवी गावठान, जहां पर कई ऐसे सितारे नजर आएंगे करण मडवी के साथ साथ यंग टैलेंट अतुल मडवी की टीम में। उस मैच में भी संघर्ष बहुत ज्यादा रहेगा। और उसके बाद रिया 11 आदर्श नवीन पनवेल और नाविश 11 विचुम्बे एक तरफ विशाल जीतेकर या आकाश तारेकर कप्तान होंगे और दूसरी तरफ होंगे अक्षय पवार, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये नंबर 6 आया मिड विकेट के ऊपर से बाएं हाथ के बल्लेबाज सुधीर पवार द्वारा। इस टीम के समर्थ 11 खालापुर टीम के कोच अंकित जी तांबड़े यहाँ पर आ चुके हैं। उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। व्यावसायिक स्तर पर क्रिकेट में कोचिंग इन्होंने बहुत ज़्यादा की है, क्रिकेट देखने का एक्सपीरियंस है, खिलाड़ियों को पहचानने की ताकत है इनमें। और संजय सोलंकी और गौरव घोसालकर के साथ हमेशा ये जुड़े रहते हैं। दिमाग से दिमाग टकराता है, नई योजनाएं क्रिकेट की निकल आती है। टीम का टोटल 38। चलिए स्पीड अप कीजिए संजय सोलंकी। 25 मिनट के अंदर तकरीबन मेरे ख्याल से 5 ओवर का खेल खत्म होना चाहिए। यह व्हाइट बॉल का इशारा, चतुराई की थी मनीष तात्रे ने कि आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद को बाहर निकाला जाए, लेकिन गेंद ने ज्यादा कांटा बदला ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर अविनाश पारंगे द्वारा। अविनाश और नरेश मात्रे रसायनी की बहुत ही बेहतरीन अंपायर इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता को बेहतरीन बनाने के लिए एक अच्छी अंपायरिंग का नमूना लोगों के सामने, जो लोग 24 लाइव इवेंट्स के जरिए लाइव देख रहे हैं घर बैठे और यहाँ पर आए हुए दर्शक। लेकिन ये देखिए मनीष तात्रे जो इस ओवर में अच्छा कर रहे थे, जैसे ही पवार गए स्ट्राइक के ऊपर, पवार किरण पवार का पावर, और पवार का पावर जो महाराष्ट्र ने देखा था नेरल करजत के लिए यहाँ पर नजर आता हुआ मिड विकेट के ऊपर। यह इस ओवर का दूसरा छक्का। कुछ ही पलों में यहाँ पर सुधीर शेठ ठोमरे भी तशरीफ लेकर आ सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट के प्रति उनकी जो भावनाएं हैं, इस विभाग के शिवसेना विभाग प्रमुख, इस विभाग में प्रवीण गायकर जितने भी क्रिकेट मैचेस होती है उन सभी मैचेस को उनका सपोर्ट हमेशा रहता है एसडीटी ग्रुप द्वारा। सुधीर शेठ ठोमरे एक ऐसी हस्ती जिन्हें गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है, एक आम आदमी का एक आम आदमी का नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। लेकिन ये गेंद अब देखना होगा। व्हाइट बॉल का इशारा, मनीष तात्रे अब बाएं हाथ के बल्लेबाज के दबाव में आ चुके हैं। टोटल आ चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 46। 46 बने हैं, चौथा ओवर है प्रोग्रेस पे। चलिए बॉलिंग कीजिए, आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते मनीष, इतने बड़े खिलाड़ी आप, चैंपियन लीग में कप्तान रह चुके हैं, आरपीएल में भी कप्तानी कर चुके हैं, तो इतनी बड़ी श्रृंखलाएं खेलने वाला खिलाड़ी अंपायर से आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि आपके लिए एक ऊंचा मुकाम आपने हासिल किया है। ये देखिए फिर से एक बार व्हाइट बॉल, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 47, 47 रन। रिया 11, नेरल करजत और समर्थ कालापुर। और इसीलिए मैंने कहा था कि
दांव तो सही डालते हैं संजय सोलंकी, लेकिन मनीष तात्रे को जो देर से वो लेकर आए थे रायगढ़ एक्सप्रेस, नरेश ठोमरे से 2 ओवर ना कराना, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है बड़े मैचेस में। अगर रायगढ़ नरेश ठोमरे उनके पास हो और पहला ओवर अगर उनका अच्छा जा चुका है तो 2 ओवर का स्पेल हमेशा मैंने नरेश ठोमरे का देखा है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने बाएं हाथ के गेंदबाज को गेंदबाजी दी, महेश मात्रे को, जिन्होंने अच्छा किया। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑन पर, फील्ड की गेंद, गौरव घोसालकर ने 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ इस ओवर की समाप्ति हुई और टोटल बना 48। देखिए ओवर समाप्ति से पहले मनीष तात्रे ने व्हाइट बॉल की है 3, 2 विकेटें जरूर निकाली, 2 छक्के भी खाए, लेकिन अगर एक सीधी गेंद डालते भले ही चौवा आता बल्लेबाज की तरफ से, लेकिन ये ओवर जल्द खत्म होता। तर यानंतर ज्यांचा वाढदिवस आपण साजरा केला ते सन्माननीय इलेक्ट्रिकल इंजिनियर नरेशजी भुईकोट, दिनेशजी भुईकोट यांचं स्वागत या व्यासपीठावर केलं जाईल। अब जियो हजारो साल, साल के दिन हो 50,000। आणि बघा आज मागी गणेशोत्सव, गणरायाचा आशीर्वाद खरं तर मिळाला आहे इलेक्ट्रिकल इंजिनियर दिनेश भुईकोट यांना, कारण टॉवर लाईनची कामं ते करतायत। इलेक्ट्रिकल टॉवर लाईनची कामं करणं म्हणजे वोल्ट जास्त असतो आणि अशामध्ये त्यात जर तांत्रिक बिघाड झाला तर तो बिघाड दुरुस्त करण्याचं ते काम करतायत। अर्थातच इलेक्ट्रिकल इंजिनियर म्हणून त्यांना ते काम मिळालं आहे। तर आप जियो हजारो साल, साल के दिन हो 50,000, दिनेश जी भुईकोट यांचं मनापासून आपण स्वागत करूया। तो महेश मात्रे ने 2 ओवर किए और यहाँ पर आ चुके हैं संभाली के गेंदबाज संदेश मुंडे, पवार और नॉन स्ट्राइकर एंड पर बाला मोरे, एक और नेरल का खिलाड़ी। नेरल में बल्लेबाजों की कमी नहीं है, वही करजत में गेंदबाजों की कमी नहीं है। अब देखना ये होगा कि किस कॉम्बिनेशन के साथ मारुति टोकरे टीम लेकर आए हैं। करजत के मुझे कुशल नज़र आए, पवार जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की वो नज़र आए, सागर सावंत नज़र आए, नेरल के अमोल नज़र आए, आदम मुजावर नज़र आए, ये खिलाड़ी नज़र आ रहा है बाड़ा मोरे नेरल परिसर का। ये अच्छी गेंद की थी, बैक टू द बॉलर, खेलने के बजाय इस गेंद को खेलना चाहते थे डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र पर, लेकिन चूंकि जो गेंदबाज का उछाल था, जो गेंद को मिला था टिप्पा खाने के बाद पिच के ऊपर, उस उछाल ने गेंदबाज की मदद की। डॉट गेंद आई 48, एक ही रन वहां पे मिलेगा और इस 1 रन के साथ टोटल बढ़ता हुआ 49। देखिए जो मैंने कहा था 50 तक पहुंचना चाहिए। मनीष तात्रे अगर अच्छा ओवर करते तो मौका था, क्योंकि 3 ओवर में 32 था। मनीष तात्रे की शुरुआती 3 गेंदें काफी अच्छी थी, 3 गेंदों में उन्होंने 0 रन दिया था और 3 गेंदों में 16 दिए। देखिए वहां पे 3 गेंदों में 3 आते तो 35 बनता और इस ओवर में 40-42 तक रोकने का मौका मिलता। लेकिन यहाँ पर क्रिकेट है अनिश्चितताओं का खेल, द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। क्रिकेट में कब क्या हो ये पता नहीं चलता, अगली गेंद पे क्या। और ये अगली गेंद के ऊपर शॉट तो बहुत बढ़िया खेला है, अंपायर का इशारा, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 1 बाउंस, सीधा 4। बाड़ा मोरे के बल्ले से पहले 50 का स्वागत किया जाए पहले इनिंग का। हाँ निश्चित तौर पर एसटीडी ग्रुप सुधीर ठोमरे का सपोर्ट इसी टीम को नहीं है, हर एक इस विभाग में कोई भी टीम क्रिकेट खेले उन सभी को है। और देखिए एक समर्थ कालापुर, एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, बंटी बद्री की इंजरी के कारण उनके बगैर खेल रही है एक आक्रामक खिलाड़ी। बैकफुट पर गए थे, इस गेंद को निकाला डीप, थर्ड मैन, बाउंड्री के बाहर, 4 रन लगातार दूसरी बाउंड्री आती हुई बाड़ा मोरे के बल्ले से।
57 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। यहाँ पर बॉलिंग में जितने भी दाव खेले हैं संजय सोलंकी ने थोड़े से महंगे साबित होते हुए, मनीष तात्रे का दाम ऐसा लगा था कि सफल साबित होगा शुरुआती 3 गेंदों में, लेकिन जैसे ही पवार आए उन्होंने पवार का पावर दिखाया। किरण पवार क्या टच में है आजकल, क्या बहुत ही बढ़िया खेलते हैं अक्षय पवार। उसी तरह इस पवार ने भी अपने बल्लेबाजी का पावर दिखाया, मनीष तात्रे को 2 छक्के दागे। और इस साल अगर किरण पवार के रिकॉर्ड को देखा जाए तो अब तक उन्होंने इस सीजन में व्यक्तिगत 20 या 18 20-50 हासिल किए हैं। सोचिए कितने अच्छे टच में होंगे ये। और वो किरण पवार आपको दिखाई देंगे रिया 11 वाबरले की तरफ से, लेकिन यहाँ पर बड़ा मोरे की सोची समझी बल्लेबाजी, गैप में गेंदों को निकाल रहे हैं। शुक्रिया। देखिए एसटीडी ग्रुप सुधीर भाई ठोमरे हमेशा मददगार साबित होते हैं इस विभाग में। कोई भी टीम क्रिकेट ऑर्गेनाइज करे, कोई भी टीम, आई एकवीरा क्रिकेट क्लब लोधीवली पिछले 4 सालों से इस प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज कर रहा है, उन्हें भी वैसा ही सपोर्ट दिया इन्होंने एसटीडी ग्रुप और सुधीर ठोमरे। विभाग प्रमुख शिवसेना चौक विभाग और पूरे चौक के जो मित्र परिवार हैं इस आई एकवीरा क्रिकेट क्लब लोधीवली के पीछे एक खंबे की तरह खड़े हैं, बॉल की तरह खड़े हैं। हाँ ये एकवीरा देखिए फ्लेक्स के जरिए अपने उन दोस्तों को लोगों के सामने लेकर आना चाहती है जो सपोर्ट कर रहे हैं इनको। चौक पर परिसर के सभी उनके दोस्त, उनके ऑर्गेनाइजर्स। टोटल बना 61 जीत के लिए 62 रनों की जरूरत गौरव घोषाल पर, जिन्हें मैं मिस्टर डायनामाइट कहता हूं। फटते ही ये बम की तरह, डायनामाइट की तरह, जिस तरह डायनामाइट का जब विस्फोट होता है तो पत्थर 3-4 माइल तक पत्थर ऐसे ही उड़ते हैं, उसी तरह इन गेंदों को उड़ाने वाला मास्टर आक्रामक खिलाड़ी सावरवल की तरफ से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या खुद संजय सोलंकी ओपन करेंगे, ये देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि नाने गांव के तहसील वाइज हाफ में इन्होंने ओपन किया था। ये अच्छे इन्फॉर्म नजर आ रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ खेल रहे हैं, बल्ला चल रहा है इनका, और इनका बल्ला चलना ये शुभ संकेत है समर्थ खालापूर के लिए। तर आपण पाहुण्यांचं स्वागताकडे वळतोय। सन्माननीय अनिलजी पाटील साहेब यांचं स्वागत या व्यासपीठावर केलं जाईल। अक्षय भद्रिक यांना मी विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते स्वागत करायचं आहे। सन्माननीय अनिलजी पाटील साहेब। तर जो साई पाटील गोलंदाज आहे लोधिवली संघाचा ना, संघाचा त्याचे वडील अनिलजी पाटील यांचं स्वागत केलं जात आहे। मग सपोर्ट मिळाला आहे या स्पर्धेला, बऱ्याच मान्यवरांचा सपोर्ट मिळाला आहे या स्पर्धेला, बऱ्याच समालोचकांचा या परिसरातील। आणि आज या तालुका हाफला खरं तर मजा येणार, कारण प्रवीण गायकर आहेत प्रवीण दुगाडेंबरोबर, त्यामुळे मजा येणार प्रेक्षकांना। कारण ज्यावेळी तगडा समालोचक असतो त्यावेळी दोन्ही समालोचक एकमेकाच्या वरचढ ठरण्याच्या प्रयत्नात असतात, पण आम्ही मैत्री आहोत, मित्र आहोत, त्यामुळे वरचढ ठरण्यापेक्षा प्रेक्षकांचं मनोरंजन कसं होईल याकडे लक्ष देणार। कारण प्रवीण गायकर यांना सुद्धा माहीत आहे मला त्या गोष्टी आवडत नाही आहे, स्पर्धा करणं समोरच्याशी। स्वतःची स्पर्धा करतो मी, दुसऱ्याशी स्पर्धा करण्यापेक्षा स्वतःची स्पर्धा करा, यश तुम्हाला नक्कीच मिळेल। सन्माननीय विनायकजी भुईकट साहेब यांचं स्वागत केलं जाईल। मी निमंत्रित करतो आहे प्रदीप पवार याला की आपण आपल्या शुभ हस्ते भुईकोट साहेबांचं स्वागत करायचं आहे। विनायक भुईकोट 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून अनेक इव्हेंट, जर तुम्ही आता पाहिलं तर हरियाणाचा एक इव्हेंट आहे कबड्डीचा, इंटरनॅशनल लेवलला तुम्ही कबड्डी पाहता असं फील होईल जर तुम्ही त्या लिंकवर गेलात तर। 24 लाईव्ह इव्हेंटचे आम्हाला दाखवलं त्यांच्या ऑपरेटरनी। नाही नाही मॅच तर पाहिजेच आहे, पण जर तुम्ही त्या कबड्डीमध्ये क्लॅरिटी जर पाहिली कबड्डीच्या स्पर्धेमध्ये, का 24 लाईव्ह इव्हेंट्सला संपूर्ण भारतातून पसंती आहे याचं उत्तम उदाहरण आहे ते। तो अगला सत्र किस तरह से होगा इसका खुद का हाल जरूर सुनाएंगे प्रवीण गायकर, क्योंकि मैंने उनको कहा था पहला
चेस मैंने किया था, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो चेस आने वाला है, क्योंकि चेसिंग मास्टर विराट कोहली और चेसिंग में सबसे बेहतर प्रवीण गायकर सन्माननीय मारुती टोकरे साहेब यांचं स्वागत या व्यासपीठावर केलं जाईल. सुशांत यांच्या शुभ हस्ते स्वागत केलं जाईल. चला लवकर लवकर स्वागत करा, कारण सामना सुरू होतोय. कुशल गुरव आपल्या गोलंदाजीच्या मार्कवर आहे, ते सलामीला येतो आहे. भावेश कुरंगे आणि गौरव घोसाळकर, लेफ्ट अँड राईटचं कॉम्बिनेशन या मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळत आहे. तर कर्जतवरून बरेच प्रेक्षक लाईव्ह पाहत आहेत, त्यांच्याकडून शुभेच्छा आल्यात. त्यामध्ये समीर बडेकर त्यांनी या स्पर्धेला आणि नेरळ कर्जत आणि केतन बागडे यांनी नेरळ कर्जत आणि या स्पर्धेला शुभेच्छा दिल्यात. त्यांचं मनापासून आभार. ओव्हर टू प्रवीण गायकर. थँक्यू प्रवीण दुगाडे सर. वार झाला देहावर तरी हात नाही थांबला, तलवारीच्या खाबानं हा देह नाही संपला, करून जीवाची बाजी कोंडाना तो जिंकला, छत्रपतींचा सिंह हा स्वराज्यासाठी खपला. झुकते मान त्या क्षणी जेव्हा आठवतो त्यांचा प्रताप, इतिहासाच्या पानापानावर आहे त्यांच्या पराक्रमाची छाप. गड आला पण सिंह गेला, आज खऱ्या अर्थानं वीर तानाजी यांची खऱ्या अर्थानं पुण्यतिथी, त्यांना विनम्र अभिवादन देऊया स्पर्धेच्या वतीनं. आणि इथे सन्मान केला जाईल मान्यवरांचा. त्या अर्थातच भगवान भोईर खऱ्या अर्थानं इथे आहेत, तर त्यांचा इथे सन्मान केला जाईल. भगवान भोईर साहेबांना विनंती करतो की आपण स्वागत कक्षामध्ये यावं, प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये, तिथे त्यांचा सन्मान केला जाईल भगवान भोईर साहेबांचा. तो थैंक यू प्रवीण दुगाड़ी सर. चलते हैं मैच की तरफ. बिल्कुल ये बड़ा मैच है. एक तरफ करजत विभाग से आई हुई टीम है निरल, और एक तरफ होगी खालापुर एरिया की सबसे ताकतवर टीम, जिस टीम ने पिछले 1-2 महीने में काफी पनवेल तालुका वाइज टूर्नामेंट, तहसील वाइज टूर्नामेंट हो, वो बिल्कुल काफी अच्छा परफॉर्मेंस इस टीम के माध्यम से रह चुका है. और गौरव घोसालकर का ये पहला बड़ा शॉट यहाँ पर आता हुआ 6 रनों के साथ. गेंदबाज तैयार, ये भी अच्छी है शॉट, लेकिन जाएगी बल्ले के निचले हिस्से पर लगी है. लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर गौरव घोसालकर के बल्ले से आता हुआ ये बिग हिट, मैक्सिमम दूसरा हिट, 6 रन. थैंक यू डीजे. बिल्कुल क्या लाजवाब 2 स्ट्रोक थे यहाँ पर. गौरव घोसालकर मैन इन फॉर्म, यानी कि सावरलेट गांव का ये खिलाड़ी है, और क्या लाजवाब यहाँ पर बल्लेबाजी. संजय सोलंकी की तारीफ करेंगे उतनी कम है, क्योंकि काफी अच्छी युवा टैलेंट को इन्होंने मौका दिया और काफी अच्छा परफॉर्मेंस रह चुका इस बल्लेबाज का. इस बार भी ये जाएगी, ये भी जाएगी स्क्वायर लेग के ऊपर से. ये तीसरा छक्का, और कुशल गुरव यहाँ पर गिर पड़े. साल के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, जब ग्रामीण आपसे खेल रहे थे, कड़ाव टीम के ये खिलाड़ी है, और हाल ही में खेली गई आमदार ट्रॉफी पनवेल खोट में MIDC तलोजा में जब खेली गई थी, सेकंड रनर अप टीम रही थी शिव शक्ति कड़ाव, और मैन ऑफ द सीरीज 2 व्हीलर बाइक देकर इस खिलाड़ी को नवाजा गया था.
अंतिम मेगा फिनाले में वो गुरसेई टीम के खिलाफ परास्त हुई थी, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस रहा। उसके बाद बात करेंगे आरसीसी पेट की ट्रॉफी में भी इन्होंने पहले मैच में क्या दमदार परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन आज मात्र तहसील वाइज टूर्नामेंट खेलते हुए थोड़ी सी दिक्कतें इनके सामने। यही तो होता है जब आप ये तालुका वाइज जब टूर्नामेंट खेलते हैं ना, तो आपके सामने चुनौती होती है। हर एक गांव का चुनिंदा खिलाड़ी, और ये जो खिलाड़ी है गौरव घोसालकर, कौन रोकेगा इस तूफान को? 3 गेंदों में 3 बड़े छक्के। अब प्रेशर रह चुका है इस पावर प्ले के ओवर में गेंदबाज कुशल की गेंदबाजी के ऊपर। ये भी जाएगी, ये चौथा भी जाएगा सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, क्या कमाल की पारी खेलते हुए ये चौथा छक्का गौरव के बल्ले से 6 रन। कहीं ऐसा तो नहीं होगा प्रवीण दुगाड़ी सर कि 6 में 6 बन जाए और एक नाम जुड़ जाएगा रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में, जहां पर आजकल गेंदबाजों की काफी कत्ल होती है सरेआम, लेकिन यहां पर देखेंगे बिल्कुल गेंदबाजों के ऊपर टूट पड़े हैं। और गौरव घोसालकर जब लय में रहते हैं हर बार देखा है कि अच्छी बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, और यहां पर भी देख सकते हैं कितना अच्छा यहां पर संपर्क बल्ले का। 6 गेंदों के ऊपर अगर 6 छक्के दागते हैं तो स्वप्निल ठाकुर इस टूर्नामेंट के हमारे दमदार आयोजक स्वप्निल शेठ ठाकुर, इनके ओर से बिल्कुल 1000 रुपए का इनाम इस बल्लेबाज को दिया जाएगा। लेकिन देखेंगे क्या यहाँ पर 6 में 6 विक्रम बनाने की ताकत दिखा पाते हैं या कुशल अपने आप को रोकने में कामयाब हो पाते हैं। ये भी जाएगी बल्ले के रडार में, स्वीट साउंड ऑफ द बैट। ये गेंद जाएगी वाइड लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, सीमा रेखा के बाहर, और एक बड़ा हिट 6 रन। अब 5 गेंदों में 5 छक्के। ऐसा कारनामा ऋषि नाइक हमेशा करते हैं रायगढ़ में। 9 बार 5 गेंदों में 5 छक्के दागे हैं, और अंतिम गेंद के ऊपर हमेशा गेंदबाज को सम्मान देते हैं। लेकिन कुशल गुरवगर चेस में है, माफ कीजिएगा यहाँ पर बल्लेबाज गौरव घोसालकर ये चेसिंग के लिए उतरे हैं। क्या ये 6 गेंदों में 6 छक्कों का विक्रम कर पाएंगे, जो एकवीरा लोदिवली के मैदान के ऊपर ये तालुका वाइज टूर्नामेंट का महासंग्राम नजर आता हुआ। अंतिम गेंद बची है कुशल गुरवकर, एक बड़ा रिकॉर्ड कर पाएंगे गौरव। चलिए इस बार बचे 1000 तो थे, लेकिन ये बहुत ही अग्नि परीक्षा थी गेंदबाज की, मैं कहूंगा प्रवीण दुगाड़ी सर। और बिल्कुल यहां पर चलिए अंतिम जो गेंद थी वो बिल्कुल ऑफ स्टंप से थोड़ी सी दूर रखी और थोड़ा सा उछाल मिला इस गेंद के ऊपर, और बिल्कुल यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। लक्ष्य है टोटल, अब बात करेंगे तो 62 रनों का लक्ष्य है, और उसी लक्ष्य का पीछा करते हुए आधा सफर तो तय कर लिया बल्लेबाज गौरव घोसालकर ने। 1 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और 1 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर 30 रन। टीम है समर्थ 11 खालापुर। यही तो होता है जब आपके पास टीम प्रमुख सेनापति अगर इको यानी कि संजय सोलंकी मास्टरमाइंड जैसे होंगे तो निश्चित तौर पर आपकी टीम अग्रसर होती है। और हाल ही में इस टीम में का बढ़िया रिकॉर्ड किया था मेरे ख्याल से प्रवीण सर, आदर्श पनवेल टीम को भी परास्त शायद किया है, गावदेवी गावठान टीम को भी बड़ा सदमा इस टीम ने दिया है। और उसके बाद बात करेंगे ओम साई भंगारपाड़ा, इस टीम को भी बड़ा सदमा दिया इस टीम ने। चुनौती होगी, और आप देखेंगे जिस तरीके से प्रवीण सर पिछला मुकाबला आपने देखा 50 रन बनाने थे कावे 11 वीगर नेरेदुंद्रे विभाग टीम को, लेकिन वहां पर आसानी के साथ लग रहा था रन बनेंगे, लेकिन न कमाल की गेंदबाजी रही रायगढ़ के लेग ब्रेक के सुल्तान रघु परदेसी ने अंतिम चौथे ओवर में 2 रन और 3 बड़ी सफलता दिलाई, और वहां पर ओमसाई भंगारपाड़ा टीम ने कमबैक किया। क्या यहां पर उसी तरह का कमबैक अगर करने में माहिर हो जाती है रिया 11 नेरल टीम तो शायद यह मुकाबला बच सकता है। गौरव घोसालकर ने अपना काम तमाम किया, अब स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज पहुंचे यहां पर भावेश कुरुंगले, मैन फ्रॉम कांबा। स्वर्गीय बाबू आशा पाड़ी स्मृति चषक 2020 में मैन ऑफ द सीरीज का ये दावेदार बना था, और वही खिलाड़ी खेलने के लिए तैयार। तेज बॉल डालने की कोशिश की थी, ऑफ स्टंप से बिल्कुल बाहर जाते हुए अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई टीम का स्कोर है 31 रन। गेंदबाजी के मार्ग पर है गेंदबाज हरीश कराले, ये भी बेहतर गेंदबाज है, तेज गेंदें डालना इनकी आदत है, और पहली गेंद के ऊपर आपको देखने को मिला कि कितना तेज है इस गेंदबाज में। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार। ये फुल टॉस बॉल खुद अपने फॉलो थ्रू में रोकने में नाकामयाब जरूर है, लेकिन एफर्ट अच्छा था। कहते हैं कि प्रवीण दुगाड़ी सर फास्टर्स गेंदबाजों को इतना आसान नहीं होता अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोकना, एफर्ट बढ़िया था, अंतिम क्षणों में हाथ लगा और इस गेंद को रोकने का प्रयास किया। तब तक 1 रन यहां पर पूरा किया, और 1 रनों की मदद से अब स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज पहुंचे यहां पर गौरव घोसालकर। 5 गेंदे 5 छक्के, अंतिम गेंद के ऊपर यहां पर डॉट बॉल नजर आया। रन संख्या पहुंचे 31 रन, 32 रन माफ कीजिएगा। अभी भी बात करेंगे जीतने के लिए 30 रनों की आवश्यकता है। मनीष देशमुख साहब पैकर है बिल्कुल समर्थ 11 खालापुर टीम के,
इनके ओर से गौरव गोसालकर के लिए 500 रुपए का इनाम आ चुका है। थैंक यू, आपका भी हम स्वागत करते हैं। डांसिंग डाउन द विकेट, कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन जड़ में डालने का प्रयास किया था गेंदबाज ने। टैप किया इस गेंद को लॉन्ग मिड ऑन के फील्डर 30 यार्ड सर्कल में उठाएंगे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था बल्लेबाज के पास और 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 33 रनों के ऊपर। अभी भी बात करेंगे, जीतने के लिए 29 रनों की आवश्यकता है। सेकेंड पावर प्ले में मैदान के अंदर जारी है। एक समय ऐसा लग रहा था कि शुरुआत अगर गेंदबाज हरीश काराले से करते तो बेहतर होता, लेकिन कभी कभी सोच होती है कि कुशल भी कम खिलाड़ी नहीं है, लेकिन आज मात्र इनका दिन नहीं रहा। देखिए ये गेंदबाजी हरीश की, लगातार यॉर्कर पर यॉर्कर गेंदे फेंके जा रहे हैं और इसी का नाम तो क्रिकेट है। और इसीलिए कहते हैं कि सर सचिन रमेश तेंदुलकर यानी कि वीरेंद्र सहवाग से किसी ने पूछा था कि क्रिकेट में क्या सही है, तब वीरेंद्र सहवाग ने जवाब दिया था, एक है सर सचिन रमेश तेंदुलकर और दूसरा है परफेक्ट यॉर्कर। और ये गेंदे इस ओवर में बिल्कुल यहाँ पर नजर आती हुई। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है, इसी का नाम तो जिंदगी है। लेकिन ये गेंदे अगर करते जाएंगे तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये मिलेंगे 5 रन यानी कि 4+1। आम आदमी का हाथ कांग्रेस के साथ ये पंजा। लगभग अपने करीब लाकर प्रयास किया है बल्लेबाजों ने। और एक तरफ बात करेंगे, पिछले मुकाबले में 50 चेस नहीं हुए थे और ये मैच में 62 रनों का टारगेट है। ये लक्ष्य आसानी के साथ यहां पर नजर आता हुआ। क्लीन बॉल, यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट। और यहां पर पूरी तरीके से लेग स्टंप उखाड़ निकाल दिया और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का खात्मा। जो बल्लेबाज गौरव गोसालकर लगातार टूट पड़े थे गेंदबाज के ऊपर, उसी बल्लेबाज को मात्र चलता बना दिया। गौरव बैक टू द पेविलियन। पहला बड़ा झटका यहां पर खालापुर टीम को। थैंक यू, एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें दोस्तों। 5 गेंदों में 5 छक्के दागे गौरव गोसालकर ने और क्या धमाकेदार पारी के लिए 8 गेंदों में 31 रन ठोके। इस बीच सम्मान किया जाएगा सम्माननीय अतिथि अनंता ठाकुर साहब, इनका सम्मान किया जाएगा। हर्षद कदम इनसे गुजारिश करते हैं कि आपके शुभ हाथों से अनंता ठाकुर साहब का यहां पर सम्मान करें, जिनके माध्यम से इस टूर्नामेंट के लिए बिल्कुल सम्मान चिन्ह यानी कि मोमेंटो जो आए हुए हर मेहमान को दिए जाते हैं, इस टूर्नामेंट के माध्यम से स्वागत किया जाता है, उनके माध्यम से हमें पुरस्कृत किए गए। तो बिल्कुल अनंता शेठ ठाकुर आपसे गुजारिश करते आइए, आपका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा हर्षद कदम इनकी ओर से। तो न्यू बैट्समैन मयूर पाटिल, मैन फ्रॉम पोस्टली, टीम के अच्छे खिलाड़ी है, बेहतरीन जब जरूरत होती है तो अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं, लेकिन लीड किया यहाँ पर संजय सोलंकी ने, उनका साथ दिया मनीष तात्रे, वो भी बिल्कुल न्यू गोल्डन पोस्टली टीम की ओर से अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। हाल ही में जो लीग खेली गई थी 3 तालुके की, वहां पर चैंपियंस प्रीमियर लीग, वहां पर भी मैन ऑफ द सीरीज 2 व्हीलर उनके नाम पर रही थी। एक अच्छा परफॉर्मेंस, यानी कि अच्छी तगड़ी टीम है। लेकिन नेरल टीम की एक गलती हुई कि कुशल गुरव के ऊपर 5 छक्के दागे, जिसका खामियाबा अब थोड़ी सी भुगत रही, लेकिन कम बैक करने की कोशिश, स्वीप करने की कोशिश, अपील तो की गई थी लेकिन डायरेक्ट हिट करने का प्रयास भी था, शायद गेंद लगी होगी पैरों के ऊपर और इसीलिए अंपायर ने इस गेंद को लेग बाइस का करार इशारा दिया और इसे 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 40 रन। सेकेंड ओवर बिल्कुल यहां पर प्रगति पथ पर एक गेंद यहां पर बची हुई, अभी भी जीत की बात करेंगे। 22 रनों की आवश्यकता है बची हुई 19 गेंदों के ऊपर, यानी कि लक्ष्य थोड़ा सा नजदीक जरूर है लेकिन उस लक्ष्य को थोड़ा सा बड़ा बनाने की भी कोशिश करनी होगी। आज किरण पवार, अक्षय पवार, विश्वजीत ठाकुर, अभिजीत ठाकुर, जीवित मात्रे, पप्पू सोनारी, ऐसे उड़न तहसील से भी खिलाड़ी आपको खेलते हुए, साइश मात्रे जैसे रफ्तार के सौदागर, यानी कि अच्छे अच्छे खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर मजा आएगा आज के दिन में। ये हाफ ट्रैकर की बॉल थी, क्या अच्छा शॉट था बल्ले का, यहां पर जैसे टप्पे का इंतजार किया और इस गेंद को खेल दिया फाइन लेग और डीप लॉन्ग लेग के ऊपर से भावेश कुरुंगले के बल्ले से निकलता हुआ ये माइटी हिट 6 रन। तर नेक्स्ट मॅच असेल बघा ओम साई बंगरपाडा क्रिकेट संघाच्या कॅप्टनला मी विनंती करतो की आपण इथे येऊन थांबायचं, याच्यानंतर लगेच टॉस केला जाईल। 4 षटकांची लढत असेल।
खऱ्या अर्थानं प्रवीण दुगाडे सर, आता क्रिकेटसाठी मैदानं देखील खुली केली गेली. त्याच्यानंतर नाईट स्पर्धा भरपूर रखडल्या होत्या. त्या पुन्हा एकदा नाईट स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळतील. येणाऱ्या 23 फेब्रुवारी ते 26 फेब्रुवारी स्वर्गीय शंकरशेठ चषक 2022 अमर क्रीडा मंडळ कासप आयोजित ही खऱ्या अर्थानं स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळेल. श्री जनार्दन शेठशंकर माली कृषी उत्पन्न बाजार समिती पनवेल उपसभापती आणि त्यांचे सुपुत्र अर्थातच ग्रुप ग्रामपंचायत सदस्य कराडे खुर्द रजनीकांतबाई माली आणि कौस्तुभ शेठ माली यांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं तुम्हाला ही स्पर्धा पाहायला मिळेल. तर एकंदरीत या स्पर्धेसाठी खऱ्या अर्थानं उमेश, त्याच्यानंतर प्रणय, त्याच्यानंतर विचार केलात अमर क्रीडा मंडळ कासप यांच्या माध्यमातून तुम्हाला ही स्पर्धा पाहायला मिळेल. प्रथम पारितोषिक 1.5 लाख ही स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळेल आणि मालिकावीरसाठी 2 व्हीलर बाईक. त्याच्यानंतर वर्ष 10वे उत्कर्ष चषक 2022 वर्ष 10वे ही नाईट टुर्नामेंट तुम्हाला 25, 26, 27, 28 फेब्रुवारी रोजी अर्थातच पाहायला मिळेल. नाईट स्पर्धा सावलेच्या मैदानावरती. तर आता मग तुम्हाला भरपूर स्पर्धा पाहायला मिळतील. तर या सर्वांना शुभेच्छा देऊया. तो गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज यहाँ पर आते हुए नेरल टीम की ओर से अमोल चौहान, लेकिन सामने बल्लेबाज है यहाँ पर मयूर पाटिल खेलने के लिए तैयार. ये गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर जाते हुए अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा. व्हाइट के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी हो चुकी है और टीम का टोटल स्कोर यहाँ पर पहुंच दिया है. टोटल 47 रनों के ऊपर, चंद रनों से दूर है लगभग देखा जाएगा तो अभी तक 18 गेंदें बची है और सिर्फ 15 रनों की आवश्यकता ये मैच जीतने के लिए खालापुर टीम को. फुल टॉस बॉल ऑन साइड में बल्ले का फेस खोला है, बेहतरीन ढंग से इस गेंद को ढकेल दिया. मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, अंपायर का इशारा यहां पर आएगा. 6 रन. समीर पाटिल साहब, इनसे गुजारिश करेंगे आइए मंच पर, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. 6 रनों के साथ 50 का आंकड़ा पार होता हुआ 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अब जीतने के लिए 9 रनों की आवश्यकता है. मिस टाइमिंग स्ट्रोक, खुद बॉलर यहां पर गेंद के नीचे आते हुए, कोई गलती नहीं, बढ़िया कैच यहां पर पकड़ा अमोल चौहान के माध्यम से. और इसी के साथ लगता हुआ खालापुर समर्थ खालापुर 11 टीम को यह दूसरा बड़ा झटका. मयूर बैक टू द पैविलियन. शुभम घोड़विंदे, मैन फ्रॉम मुलगांव, काफी अच्छा प्रभावित किया था जब ग्रामीण आपसे अपना मुकाबला खेल रहे थे. सारसन के मैदान के ऊपर अर्धशतक ठोका था इस बल्लेबाज ने और उसी के बाद बल्लेबाजी के बदौलत अपना जो फॉर्म उन्होंने बरकरार रखा और यकीनन आज भी तहसील वाइज टूर्नामेंट में खेलने का मौका और अपकमिंग स्टार इको की नजर रहती है. जो भी खिलाड़ी अगर चमकता है तो निश्चित तौर पर एक अच्छा परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी को उठा लेते हैं. और ये लीजिए आज मौका दिया, जल्दी प्रमोट किया इनके बल्लेबाजी के लिए. अब रन और गेंदों के बीच में फासला बनता हुआ आखिर की गेंदें बची है. टोटल 16 और महज 9 रनों की आवश्यकता. लेफ्ट हैंड बैट्समैन स्ट्राइक एंड पर खेलते हुए भावेश कुरुंगले, एक छक्का अभी तक इनके बल्ले से यहां पर निकला है. ये लाइन अच्छी है, बिल्कुल पूरी तरीके से डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई. थोड़े से यहां पर बात करेंगे गेंदबाजों का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा खराब रहा. बात करेंगे खालापुर 11 टीम की, इनके पास बाएं हाथ के गेंदबाज है, ये प्लस पॉइंट है. और किसी भी टीम के पास अगर लेफ्ट हैंड बॉलर है तो ये आपके लिए अच्छे संकेत रहते हैं. ये हवा में गेंद है, मौका है, फील्डर है वहां पर मौजूद लॉन्ग ऑफ के रीजन में, लेकिन यहां पर हवा ने धोखा दिया और कैच भी शायद छूटा और गेंद जाती हुई सीमा पार. 4 रन. साहब, मैदान के ऊपर आपको उतरना होता है. घुटने के बल पर खेलने की कोशिश भी की थी लेकिन गेंद लेग स्टंप से बाहर जाते हुए अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा. व्हाइट के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई टीम का टोटल स्कोर है 58 रन. 62 का पीछा करना है, आप सिर्फ 4 रन से दूर है समर्थ 11 खालापुर टीम. इसकी वजह है कि गौरव घोसालकर का बल्ला मैदान के ऊपर आज कयामत का कहर मचा दिया, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के स्टाइल में मैच को किया फिनिश और सेकेंड राउंड में क्वालिफाई हो चुकी है यहां पर समर्थ 11 खालापुर टीम. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, कांग्रेचुलेशंस टीम समर्थ 11 खालापुर एंड हार्ड लक टीम. रिया प्रसाद गर्ग यांना विनंती करतो, ओमसाई बंगारपाडा संघाचे कॅप्टन टॉस साठी या आणि समर्थ 11
खालापूर संघाचे कॅप्टन संजय सोलंकी यांना देखील विनंती करतो की आपण इथे टॉस करण्यासाठी या. तर तत्पूर्वी मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक खऱ्या अर्थाने इथे देण्यात येईल. आमचे साथी गुणलेखक सुदर्शन पाटील तारा आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवतील. ज्या खेळाडूने 8 चेंडूमध्ये शॉर्ट अँड फास्ट इनिंग साकारली. 8 चेंडू 31 धावा लगातार 5 षटकार आणि तो खेळाडू ठरलाय गौरव घोसालकर, मॅन फ्रॉम सावरुली. आणि तालुका संघाचा विचार केला तर समर्थ 11 खालापूर संघामध्ये आज दमदार कामगिरी केली आणि त्याच्यासाठी संघाचे पुरस्कर्ते यांच्या वतीनं 500 रुपयाचं कॅश प्राइज ते देखील गौरवला देऊन इथे सन्मानित करण्यात यावा. आणि हे पारितोषिक दिलं जाईल सामनावीराचं अनिल पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक दिलं जाईल.